हाय दोस्तों, कुछ कहना चाहता हूँ। आज सुबह मेरे पास मेरे कज़न का फ़ोन आया कि उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको घबराहट हो रही है। मैंने बोला आप बगल में जो हॉस्पिटल है विकासपुरी वहाँ जाइए, वहाँ जाके अपना ईसीजी कराओ। ईसीजी वाज़ नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल। मैंने बोला एक ट्रोप्टी नाम का टेस्ट होता है हार्ट का, वो भी कराओ, वो भी नॉर्मल था। पता नहीं दिल मान नहीं रहा था। दिल कह रहा था यार कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा नहीं, तुम अभी वहीं रुको। बीपी थोड़ा हाई था जिसकी वजह से मुझे कोई डाउट था और कुछ फैमिली हिस्ट्री थी। मैंने कहा आप वहीं रुको, अब जाना नहीं है। मैंने उनको बोला कि आप इनका रिपीट ईसीजी करो 10-15 मिनट के बाद और इसको जीभ के नीचे सॉफ्टेट की गोली रख दो। सॉफ्टेट देने से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, वॉमिटिंग में भी रिलीफ मिला और थोड़ा सा शांत हो गया वो। लेकिन जबकि ट्रोप्टी भी नेगेटिव था। दूसरा ईसीजी किया तो थोड़ा सा डाउट हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, पहला ईसीजी ऑलमोस्ट नॉर्मल, ट्रोप्टी नेगेटिव और पेशेंट वॉमिटिंग करके आया। बाहर का खाना खाया था शादी में। और उसके बाद जब मैंने दूसरा ईसीजी कराया तो ईसीजी में मुझे कुछ डाउट हुआ, तो मैंने बोला कि भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक है। आप इनको तुरंत कार्डियक एम्बुलेंस में मैं शिफ्ट करा रहा हूँ। और मैंने उनको बीएल कपूर शिफ्ट कराया और आप यकीन मानेंगे, मेरे कज़न की आर्टरी 99% ब्लॉक निकली और अब एंजियोप्लास्टी हो गई। एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती थी, जहाँ पे ईसीजी भी नॉर्मल था, ट्रोप्टी भी नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था और पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही थी, बाहर का खाना खाया था। हम तो यही सोचते रहते हैं कि भाई बाहर का खाना खाया है और गैस्ट्रोएंटेरिटिस होगी और पेशेंट इतने में कल्याण हो जाता। मैं आप सभी से बोलूँगा कि, और जूनियर डॉक्टर से बोलूँगा कि भाई ईसीजी की रिपोर्ट देने से पहले एक बार अपने सीनियर को जरूर कंसल्ट कर लें। और क्लिनिकल असेसमेंट ज़्यादा जरूरी है बजाय आपके ईसीजी की। ट्रोप्टी तो मुझे लगता है वाहियात टेस्ट हो चुका है। सच बता रहा हूँ, मैंने कितने हार्ट अटैक के पेशेंट देखे हैं जहाँ पे ट्रोप्टी नेगेटिव आता है और पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। मैं यही बोलूँगा कि पेशेंट का वाइटल, इसका बीपी बढ़ा हुआ था, इसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखें। फैमिली हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर, वाइटल्स, और सबसे बड़ी आपका दिमाग क्या बोलता है, क्लिनिकल सेंस, क्लिनिकल जजमेंट। क्योंकि आपकी इतनी सी गलती, यहाँ पे 1% चांस था सिर्फ हार्ट अटैक निकलने का, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल आ रहा था और 99% ब्लॉकेज निकली है एक आर्टरी में और कुछ भी हो सकता था। टचवुड सब कुछ ठीक हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई है और मैं भी मिलने शायद जाऊंगा और ठीक हो जाएगा तो फिर आपके उसके साथ वीडियो भी बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हुआ था और क्या हुआ था। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर जरा सा भी आपको डाउट होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कुछ भी लगता है पेट में, उसको पेट में दर्द हो रहा था यहाँ पे, तो ऐसे में, और एज कितनी थी, हार्डली 32-33, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई, डॉक्टर से भी बोलूंगा कि पेशेंट का भले ही ईसीजी नॉर्मल हो, भले ही ट्रोप्टी नेगेटिव हो, पेशेंट को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखो, थोड़ा दोबारा ईसीजी कराओ, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद सीरियल ईसीजी कराने पड़ते हैं। मुझे तो कई बार तो हर 15-15 मिनट बाद कई बार ईसीजी कराने पड़ते हैं, बहुत वॉच करना पड़ता है। मॉनिटर लगा के देखो, उसको लगातार मॉनिटरिंग करो, तो पेशेंट को जाने मत दो। ये पेशेंट भी जाने को कह रहा था, बोला था मुझे, बोला कि मैं क्लिनिक पे आ रहा हूँ भैया, आपको वहीं दिखा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे क्लिनिक पे नहीं आना, आप वहीं रुको जहाँ पे हो। एटलीस्ट हॉस्पिटल ज़्यादा सेफ है मेरे क्लिनिक से, भले ही वहाँ एंजियोग्राफी नहीं थी, कैथ लैब नहीं थी, लेकिन मेरे क्लिनिक से तो ज़्यादा सेफ है ना। कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम एटलीस्ट मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने उसको नहीं आने दिया, डांट दिया और अभी वो ठीक है। हाँ, थैंक यू गॉड जी, भगवान जी, रब, जो भी कह लो। मैं बहुत रिलीव्ड हूँ। सुबह से टेंशन में था बहुत ज़्यादा इस लड़के को लेके। मुझे लगता था यार पता नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। अभी खबर आई कि एक आर्टरी एलएडी 99%। इसीलिए मैं बोलता हूँ सीटी एंजियोग्राफी करा लो अपनी, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है। इसीलिए बोलता हूँ, भले आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, अगर आपकी फैमिली में यंग एज में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी एंजियोप्लास्टी हुई है, 45, 55, 50-55 साल की उम्र में, आपके फादर को, आपके ब्रदर को, सब रिश्तेदारों को एंजियोग्राफी, अपनी सीटी एंजियोग्राफी करा लेनी चाहिए। फैक्ट बता रहा हूँ। इसको भी मैंने बोला था आज से कुछ महीने पहले कि अपनी सीटी एंजियोग्राफी करा ले, तेरे चाचा को भी हुई है, तेरे फादर को भी हुई है, तू भी, तेरे में भी चांसेस हैं क्योंकि तेरा वेट बहुत ज्यादा, तेरा बीपी हायर साइड में। लेकिन शायद वो बात अनसुनी हो गई। चलिए, अंत भला तो सब भला। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप सभी का। और मेरी बात पे जरा गौर फरमाओ, ठीक है? लाइफस्टाइल चेंज करो और अगर कुछ लगता है तो तुरंत जाके सब हाथों हाथ कराओ। बाय।